गांव में आया जादूगर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही चतुर, जिज्ञासु और मेहनती था। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। लेकिन उसके गांव में मनोरंजन के साधन बहुत कम थे। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में ही व्यस्त रहते थे और बच्चों के लिए खेलने कूदने के अलावा सीखने को ज्यादा कुछ नहीं था। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक मशहूर जादूगर आने वाला है और गांव की चौपाल में एक शानदार जादू का खेल दिखाएगा। यह सुनते ही पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे। रमेश को भी यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने पहले कभी कोई जादू का खेल नहीं देखा था, इसलिए उसका मन जिज्ञासा से भर गया। जादूगर का आगमन आ गया। जब जादूगर गांव पहुंचा, वह एक लंबा और आकर्षक व्यक्ति था, जिसने रंग बिरंगे चमकीले कपड़े पहने हुए थे। उसके सिर पर एक बड़ी सी टोपी थी और उसके हाथ में एक चमकदार जादू की छड़ी थी। गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए और चारों ओर चहल पहल मच गई। जादूगर ने मंच पर आकर अपना जादू दिखाना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी टोपी से एक सफेद कबूतर निकाला। लोग हैरान रह गए और तालियों की गड़गड़ाहट से चौपाल गूंज उठी। फिर उसने एक खाली गिलास को दूध से भर दिया और देखते ही देखते उसे गायब भी कर दिया। कभी वह हवा में ताश के पत्ते उछालता और वे अचानक गायब हो जाते थे, तो कभी वह अपने हाथ से रंग बिरंगी गेंदें निकालता। गांव के सभी लोग अचंभित हो रहे थे, पर रमेश सबसे ज्यादा प्रभावित था। उसे यह सब किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। शो खत्म होने के बाद गांव के लोग खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे, लेकिन रमेश वहीं खड़ा रहा। उसके मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर जादूगर के पास जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और विनम्रता से बोला, मालिक, आपका जादू देखकर मैं दंग रह गया। क्या मैं भी जादू सीख सकता हूं? जादूगर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल, लेकिन जादू सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो? रमेश ने छत से सिर हिलाया। हाँ, मुझे कुछ भी सीखना हो, मैं जी जान लगाकर मेहनत करने को तैयार हूं। असली जादू की सीख। जादूगर रमेश की लगन देखकर बहुत खुश हुआ। उसने रमेश को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, असली जादू ये नहीं है जो मैंने आज तुम्हें दिखाया। असली जादू मेहनत, धैर्य और लगन में होता है। अगर तुम कुछ सीखने की इच्छा रखते हो और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हो, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। रमेश ने ध्यान से उसकी बात सुनी और सोचा, क्या यह सच में जादू है? क्या मेहनत करने से मैं भी अपने जीवन में कोई बड़ा चमत्कार कर सकता हूं? उस दिन के बाद से रमेश ने यह बात गांठ बांध ली। उसने पढ़ाई में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता और हर काम पूरे समर्पण से करता। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह पढ़ाई में अपने गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया। कुछ वर्षों बाद जब रमेश बड़ा हुआ, तो वह एक बहुत सफल व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग उसकी मेहनत और बुद्धिमत्ता की मिसाल देते थे। उसने साबित कर दिया कि असली जादू हाथों की चाल में नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और लगन में होता है। शिक कड़ी मेहनत और लगन से असली जादू किया जा सकता है। असली जादू कोई चाल नहीं, बल्कि ज्ञान और परिश्रम में होता है।